हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचि सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। उसमें कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेल ऑर्गेनेली का सबसे इम्पोर्टेंट। लास्ट क्लास में हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया था। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि याद है कुछ सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा था, जिसमें से कि 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे। ये एक सिंपल टिपिकल सेल को मैंने लिया है, जिसमें से कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा जो कि फ्लूइड कंस्टिट्यूएंट है सेल का, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? साइटोप्लाज्मा। ये सेंटर में जो हमारा प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था न्यूक्लियस का। और ये आउटर कवरिंग जो है हमारा, इसको हम लोगों ने बोला था क्या? सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी का दूसरा नाम था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम थे, सबका मीनिंग एक ही था हमारा कि आउटर कवरिंग को ये हमारे डिनोट कर रहा था। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। आपको हर जगह अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है, अलग अलग नामों से इसे डिनोट किया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि ये सब मेन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो आज हम लोग उसको ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने लायक और इम्पोर्टेंट को क्या कुछ बातें हैं, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को तो क्लियर होगा, आई थिंक। इसको इरेज कर देती हूँ और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा आउटर कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग यानी कि हमारे किसी भी सेल के आउटसाइड मतलब प्रेजेंट होता है। कवरिंग एक डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे सेल्स को, एक दूसरे से। उसी को हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। अब तो इसी को हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट मेंशन करेंगे कि क्या कुछ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो एज पर द डेफिनेशंस हमारा क्या चला जाएगा? इसका फर्स्ट पॉइंट, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहली बात कि ये हमारा आउटर कवरिंग होता है सेल का। अब ये हमारा प्रेजेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो सेल ऑर्गेनेलीज है या फिर जो सेल का स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सेल वॉल हमारा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही हमारा हो जाएगा, present in both plant and animal cell। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसका हमारा एक पार्ट हो जाएगा, एक इट इज सेमी परमेएबल इन नेचर। सेमी परमेएबल। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय सेमी परमेएबल? सेमी परमेएबल मतलब क्या होता है हमारा? सेमी परमेएबल किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो अगर बात करें सेमी परमेएबल का डेफिनेशन या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस को, तो सेमी परमेएबल मतलब होता है वैसा मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिव चीजों को ही, सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही पास थ्रू करने के लिए अलाउ करे। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमेएबल। अब ये सेमी परमेएबल यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या था? आउटर कवरिंग था। अब अगर ये आउटर कवरिंग है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट सेल से मिलके बना है। ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे टिश्यूज कहलाते हैं। टिश्यूज मिलके फिर हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर सपोज डैट कि ये सेल हमारा इस तरीके से अरेंज, क्लियर है? तो अब इस सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इस सेल्स में ना चले जाएं या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के नहीं चले जाएं, तो इसलिए ये जो
जो मेम्ब्रेन है हमारा, दैट इज जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। मतलब कि हर एक चीज को सेल के अंदर आने का परमिशन नहीं देता है। जिस तरीके से हमारे घर के बाहर एक गेट कीपर होता है जो कि इस चीज का ध्यान रखता है कि सिर्फ नोन और वांटेड लोग ही अंदर जाएं, उसी तरीके से सेल के केसेस में हमारा ये क्या करेगा, तो सिलेक्टिव मटेरियल्स को, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करेगा। और ये ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल इन नेचर। परमिएबिलिटी मतलब जो अलाउ करे आने के लिए, और सेमी मतलब हाफ। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे सेमी परमिएबल का, इट अलाउज ओनली selective particles to pass through। इसके थ्रू पास करने के लिए सिर्फ सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही अलाउड होते हैं, और इसी फंक्शन को, इसी क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल कहलाते हैं। इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू। क्लियर है? ये 3 पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप लोगों को क्लियर है? पहला बात हम लोगों ने देखा कि ये हमारा किसी भी सेल का आउटर कवरिंग होता है। दूसरा, ये हमारा प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं। तीसरी फीचर की अगर बात करें तो ये हमारा सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। सेमी परमिएबल को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इसके फोर्थ पॉइंट को, इसके फोर्थ फीचर्स को। तो ये हमारा इसका नेचर क्या होता है, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा लिविंग होता है, थिन होता है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। तो इस चीज को लिख लेंगे, इट इज लिविंग, thin and delicate in nature, या फिर डेलिकेट मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। तो अब कहने का क्या मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, तो लिविंग होगा। थिक होगा या थिन होगा, तो थिन होगा। और डेलिकेट, डेलिकेट कहने का क्या मतलब है, बहुत ही नाजुक होगा, ठीक है, रिजिड नहीं होगा। डेलिकेट इन नेचर या फिर डेलिकेट मेम्ब्रेन होगा। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बना किस चीज का हो जाता है। तो वो हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा, मेड अप ऑफ। किस चीज का हमारा बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ध्यान रखिए ये हमारा लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर कवरिंग होता है, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, सेमी परमिएबल इन नेचर होता है, लिविंग होता है, थिन होता है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। आगे अगर बात करें तो ये हमारा बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। यहाँ तक क्लियर है? ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको जानने होंगे। स्टैंडर्ड 9th के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो इतना आपको जानना जरूरी है आपके लिए। अब इतना कुछ फीचर्स देखने के बाद विल मूव फर्दर, और हम लोग देखेंगे किस चीज के बारे में। तो हमारा 2 यहाँ पे एक टर्म आता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक टर्म हमारा आता है डिफ्यूजन, और दूसरा टर्म हमारा आता है ऑस्मोसिस। अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या लेना देना है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो मैं पहले फंक्शंस को बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों हम लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जानना है। क्लियर है? तो इसको इरेज कर देते हैं और आगे लिखते हैं इसके फंक्शंस को। उसके फीचर्स देखने के बाद विल सी अबाउट इट फंक्शंस। ये इसका रोल क्या होता है, ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है किसी भी सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है। बात करेंगे अगर फंक्शंस की, तो बेसिक और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो 3 बेसिक फंक्शन है। सबसे पहले कि इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, लिखते भी जाते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। सपोर्ट टू सेल कहने का क्या मतलब है, कोई भी चीज को, कोई भी मटेरियल को एज इट इज अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे बॉडी में रहेगा तो क्या वो स्टैंड आउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फॉर दिस वी नीड एन आउटर कवरिंग, और जिसको कि हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है। तो ये हमारे सेल को एक सपोर्ट
सपोर्ट देता है कि वो इजिली स्टैंड आउट कर सके। पहला फंक्शन हमारा यही हो जाएगा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए और नोट्स अपने वर्ड्स में बनाइएगा, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का क्या मतलब है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेल हमारा कुछ इस तरीके से, सपोज दैट अगर अरेंज्ड है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, तो हमारे मटेरियल्स एक्सचेंज होंगे। इस सेल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इसको चाहिए आउटसाइड से या डिफरेंट सेल से। फर्दर इसके जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको भी ये बाहर निकालेगा। तो ये चीज करने में हमारा कौन हेल्प करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर कवरिंग यही है ना, कोई भी चीज इसी के थ्रू आएगा, एक्सचेंज होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने फीचर्स में देखा कि ये एक्सचेंज ये सिर्फ कैसे मटेरियल्स का होगा, कैसे पार्टिकल्स का होगा, सिलेक्टिव पार्टिकल्स का। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है ये हमारा दो तरीके से फॉलो होगा। कौन कौन से? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का ये दोनों प्रोसेस हेल्प करेगा डिफरेंट मटेरियल्स के एक्सचेंज में। किस तरीके से हमारे मटेरियल्स एक्सचेंज होंगे किसी भी सेल के अंदर बाहर, वो चीज, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो अब क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? एक्सचेंज में तो हेल्प करेगा, बट किस तरीके से हेल्प करेगा, किस तरीके से मटेरियल्स का मूवमेंट होगा इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ध्यान से क्या समझना पड़ेगा? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील आउट करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करिएगा, मैं वर्ड्स दे दी हूँ आपको, और फिर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं फीचर्स बता दे रही हूँ और फंक्शंस बता दे रही हूँ। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो दो फंक्शंस हम लोगों ने देखा। पहला, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, एंड द सेकंड वन इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारा प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को शेप। तो उसको ही मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। इट प्रोवाइड शेप टू सेल, इट प्रोवाइड शेप टू सेल। सेल को शेप प्रोवाइड करता है। अभी अभी मैंने बताया एक स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा तो वो मटेरियल्स का कैसे पता चलेगा, डिफरेंशिएट कैसे होगा? फॉर द डिफरेंशिएशन पर्पस वी नीड एन कवरिंग जो कि डिसइंटीग्रेट करे, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करे। तो ये इसको एक शेप दिया। जरूरी नहीं है कि ये शेप हमारा हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा है कि शेप्स एंड साइजेस जो हैं वो हमारा वेरी करेगा ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। इवन कि एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बॉडी में भी मैंने आपको बताया था अराउंड 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ तक समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस, किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या इसके प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से हमारा मटेरियल्स एक्सचेंज करेगा सेल के अंदर। इस चीज को डिटेल में विल बी सेइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।